हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, सभी का स्वागत भौतिक विज्ञान के इस महाचरण के अंदर। न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सफर जारी है, सफर कंटिन्यू जारी है मेरे मित्रों। 12 घंटे की महामैराथन के बाद हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक का मूल एक सार, जिसके अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि आज हमारा ये वाला पड़ाव होने वाला है और 7 तारीख को महामैराथन होने वाली है। अगर आपने इन क्लासों को ही देख लिया तो आप अपनी तैयारी में, मैं कहूंगा, बहुत बड़ा आयाम स्थापित कर चुके होंगे। सभी विद्यार्थियों के इतने स्नेह और प्यार के आगे वास्तव में मैं नतमस्तक हूं। सभी मित्र जल्दी से एक बार आ जाइए। अभिनंदन है सभी का, बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं के.आर. चावड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बी.आर. गोदारा जी आइए। बहुत डर लग रहा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस बात का डर है बंदे, जब मेरा संग तेरे संग है। जो आपने पढ़ा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वही उत्तम है। उसे बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, सब कुछ पॉसिबल होगा। मैं आगे चल रहा हूं और हमारी इस प्रश्न कोश की ये जो क्लास है, इसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन बैंक के साथ में। तो क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर देखें। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं बहुत बेहतर ढंग से। चलिए, क्या होने जा रहा है। मैं आज पहला क्वेश्चन, देखिए पोल वोल मैं कम ही करा पाऊंगा क्योंकि पोल में समय बहुत ज्यादा खराब होगा और आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं। मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं और ज्यादा समय आपको देना भी नहीं है। सिर्फ आपको उस मैराथन के लिए तैयार होना है जो अपनी 7 तारीख को है। तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। फटाफट जितना स्पीड से क्वेश्चन आप कर सको करना है। रफ कॉपी ले ली सबने? रफ कॉपी उठा ली क्या? रफ कॉपी और पेन उठा लिया क्या, बताइए जरा सभी ने? नहीं अगर लिया है रफ कॉपी पेन तो दोनों उठा लीजिए, दोनों उठा लीजिए। और हमारे YouTube चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, अपने दोस्त संगी साथियों को सूचित करते रहें। मैं फटाफट सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं। कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन पर ये आया हुआ है PYQ, मैं कहूंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के अंदर। देखिएगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक फाई बराबर हमारे पास होता है E.ds। वेरी सिंपल, F/Q इंटू ds। यस यस यस, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। कौन सा सही ऑप्शन है हमारा? ए करेक्ट है। ए करेक्ट है कि नहीं है? ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही। सी कैसे आएगा मेरे साथी? सी कैसे आएगा? आगे बढ़ रहा हूं। गतिमान आवेश से कौन सा विद्युत क्षेत्र बनता है, या गतिमान आवेश क्या क्या बनाता है? बोर्ड परीक्षा 2022 में आया हुआ है। कितना आंसर होगा? देखिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है एक गतिशील आवेश। विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। लिखाया हुआ है नोट्स में, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपके। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो साथियों, सब कुछ पढ़ा हुआ है। और बोर्ड का पेपर भी देखते ही घबराना नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ ही मिलेगा। बस हो सकता है लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी अपन से भिन्न हो। आप दिमाग लगाओगे, हर एक प्रश्न को आप सही कर पाओगे। यस, इंग्लिश मीडियम का क्लास बिल्कुल होगा। निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक 2023 में पूछा है। एप्सिलॉन नॉट है हमारा 8.85 माइनस का 12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? देखिए, ये दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो -12 वाला हमारे लिए सटीक माना जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्लियर है? ओके। भाई, एक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का फाई मान है। अगर उस पृष्ठ की त्रिज्या में तिगुनी कर दूं, प्रताप मीणा बहुत कुछ समय बाद इसको बहुत अच्छा हम करने वाले हैं। हाँ, तो इस पृष्ठ की त्रिज्या अगर मैं तिगुनी कर दूं तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 24 में आया हुआ है। फाई बराबर है Q/ε0। क्या कहीं पर भी त्रिज्या दिख रही है बाजीगर?
कहीं पर भी त्रिज्या दिख रही है? नहीं। क्या रहेगा? फाई ही रहेगा, फाई ही रहेगा। कर दीजिए थम्स अप जब मिल बैठेंगे हम सब। भरा नहीं मन भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें भौतिकी का प्यार नहीं। क्या होने जा रहा है? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले कोश के कारण उसके भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ई इनसाइड कितना होता है? 0 होता है। पढ़ाया है आपको, 2023 में आया हुआ है। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और मैं बता देता हूं, हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है? चलेगा ना? चलेगा? थोड़ा स्पीड रखें, क्योंकि अब पढ़ा हुआ है यार, अब क्या धीरे धीरे करना यार, मुझे बताओ। मैं अभी घर आ जाऊंगा, ठोला मार दूंगा, पहले कह रहा हूं। तो क्या होगा? ई इनसाइड 0 होगा। एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्या, देखो धनावेश है तो धनावेश के कारण क्या होगा? मैं कहूंगा बहिर्मुखी होगी। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी को कैसे लिखते हैं रे ए बाबू? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब है बाहर की तरफ। समझ आया कि नहीं? बाहर की तरफ होगा। 2024 का क्वेश्चन है भाई, गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम 17 में आया हुआ है। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, तो विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। गॉट इट? चलो आगे हो जाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर एफ अपॉन क्यू। क्यू बराबर अगर 1 कूलाम है तो E बराबर एफ कब आया है? 2018 में। कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? हो जाएगा। ओके चलिए आगे की बात। विद्युत क्षेत्र की फिर से 2018 में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0 के कारण विद्युत बल रेखाओं को बनाओ। तो ये धनावेश लीजिए और ये विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही है, और आपको गोलाकार विद्युत क्षेत्र बनाना है। कौन सा क्षेत्र बनाना है? गोलाकार विद्युत क्षेत्र बनाना है। गोलाकार विद्युत क्षेत्र बनाना है। समझ आया कि नहीं? ये देखो 2023 में छम्मा छम्मा कारण अक्ष पर हमें बिंदु पर तीव्रता का मान कितना आया है? 2kp/r³। किस किस को याद है बताइए? ई एक्सिस बराबर 2kp/r³। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें। ये देखो 2016 और 19 दोनों में आया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा P बराबर Q × 2a। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। कैसी राशि है? एक वेक्टर है। चैप्टर नंबर 2 में चलूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, आगे बढ़ूं क्या? क्या मैं चैप्टर नंबर 2 में चलूं? बताइए। एकदम सब क्विक रिवाइज करा दूंगा साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब हम कर लेंगे। चलो ये आ गया। बताइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 वाला। एक समान आवेशित और पतले, मैं कहूंगा गोलीय कोश के भीतर विभव। अरे भैया भीतर जो है विभव मैंने क्या पढ़ाया? वी रिमेन कांस्टेंट। और कौन सा? सतह वाला नियत रहेगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान आपको ध्यान रखना है, फिक्स है 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। फिक्स याद रखना है। हाँ भाई, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण, तो आपको पढ़ाया कि अगर किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर ले जाया जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है? लंबवत होती है। E.dr बराबर 0 आया है। 2023 पूरक परीक्षा में आया हुआ है। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों, सभी साथियों के लिए अगर मैं संघर्ष कर रहा हूं, निरंतर हम क्लासें दे रहे हैं साथियों, 12 घंटे वाली मैराथन दी, उससे पहले पता नहीं कितनी सीरीज दी, मेरे को खुद को याद नहीं है। और उसके बाद हम ये जबरदस्त मुकाबला लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और एक मैं फॉर्मूले का वीडियो डालने वाला हूं यूट्यूब पर।
तो आपको एग्जाम से पहले एक शॉर्ट फॉर्मूले वाला वीडियो देखकर जाना है। इतना सब कुछ कर लिया, इसके बाद भी अगर 100 में से 100 नहीं आते हैं साथियों, तो मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार और अच्छे से प्रयास कर लेना, जरूर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी रह रही है। न्यूमेरिकल से डरने की कहां जरूरत है, करवा दिए ना 12 घंटे वाली क्लास में। अरे यस ठाकुर यार, एक एक चैप्टर के अपन ने 5-5 6-6 न्यूमेरिकल किए, 12 घंटे वाली मैराथन देखो ना। बताइए क्या लग रहा है, 90 डिग्री होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट का विभव है। ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सतह पर 10 वोल्ट का विभव है। 5 सेंटीमीटर, तो ये बिंदु तो अंदर ही है, और आप जानते हो V इनसाइड क्या होता है, V सरफेस होता है, और V सरफेस KQ/R होता है, और ये KQ/R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल 7 मार्च को है, 7 मार्च को है भाई। एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाना है, यही धनावेश है, और इसके चारों तरफ जो आप गोलीय विद्युत क्षेत्र बनाते हो वही इसका समविभव पृष्ठ होता है, वही इसका समविभव पृष्ठ होता है। सुरेश मींडा, सवाई सभी आ जाओ, सवाई मींडा को बहुत बेहतरीन, शानदार। 7 मार्च को क्लास से क्वेश्चन फंसेंगे, क्यों नहीं फंसेंगे, पिछली बार भी फंसे हैं, इस बार भी फंसेंगे, क्यों नहीं फंसेंगे। पास होने का तरीका बता दो, पास होने का तरीका 12 घंटे वाली मैराथन देखो। ऐसा क्या है भाई रहान, फिर भी डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। यस, यह समविभव पृष्ठ को परिभाषित करना है, 2013 और 19 में आया हुआ है, तो भैया कर सकते हो। एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, सेम रहे, सेम रहे, सेम रहे, सेम रहे, इसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहेंगे। पढ़ाया हुआ है। इंग्लिश मीडियम का मैराथन बहुत जल्दी होने वाला है, चिंता मत कीजिए। अभी मैं हर्षिता मैम को बुलाऊंगा और वो आपको सूचित भी करेंगे कि उनका क्लास कब है, उनका क्लास कब है। चलिए, 6 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य धारिता बतानी। अरे भैया पार्श्व में है, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 2024 में आया है। 6 12 और 6 18 माइक्रोफेरेड। क्या ये नहीं आया बताइए, 18 माइक्रोफेरेड याद रहेगा। पृथ्वी को गोलीय चालक मान लेने पर इसकी धारिता की गणना C बराबर R/K है। पृथ्वी की धारिता कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, 10 की घात 3 मीटर। K की वैल्यू 9 10 की घात 9। जैसे ही सॉल्व कर रहा हूं 711 माइक्रोफेरेड आएगा पृथ्वी की धारिता। हारा वही जो लड़ा नहीं साथियों। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, बताइए। यस, शोर मत कर, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धजियां उड़ा देंगे, धजियां उड़ा देंगे। बस 8 मार्च के दिन का इंतजार है, 8 मार्च के दिन का इंतजार है। धुआं धुआं कर देना पेपर के अंदर। चलिए आगे बढ़ता हूं। हमारी जो मैराथन होने वाली है उसकी एक बार स्लाइड जरूर लगाई जाए। आईटी टीम 7 तारीख वाली विशेष क्या हो रहा है, 2019 में आया है 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। V बराबर KQ/R, बिंदु आवेश है 9 10 की घात 9 माइनस का 9, R की बात 1 मीटर, भचिड़ क्या आया है, 9 वोल्ट आ गया है, 9 वोल्ट आ गया है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान विवेक चौहान जी से, वो हमारी लाइव क्लास में जुड़े नेहल टावर से, मैं निवेदन करूंगा विवेक चौहान जी से। यस, ये क्या कहना चाह रहा है, 2 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण इतने मीटर की दूरी पर विद्युत विभव बताना है। 2023 का क्वेश्चन, फिर से वही V बराबर KQ/R। क्या तुमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे? 2 10 की घात -9
और ये 9 10 की घात माइनस का 4, बचीड़ बचीड़ क्या हो गया, बचीड़ बचीड़, ये आ गया 2 10 की घात प्लस का 4 वोल्ट। कर लोगे क्या, बताइए कैसे करोगे। समांतर पट्टी का संधारित्र में वायु में धारिता 8 पिकोफैरड है। अगर पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी और 5 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तो धारिता सी मीडियम बराबर होता है सी वैक्यूम गुणा एप्सिलॉन आर, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी गुणा एप्सिलॉन आर। अब ये कह रहा है C1 बाई C2, एप्सिलॉन आर कितना, ये कितना दिया है बताइए, दूरी को आधा कर दिया और 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया है। मैं कहूंगा ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2 गुणा 5, ये 2 ऊपर गया 10, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास पुराना सी हो गया 8, कितना आया 80 पिकोफैरड। क्या ये नहीं आया, क्या ये नहीं आया बताइए। सभी क्वेश्चन पहले की मैराथन में आप करा चुके हैं और यही क्वेश्चन देखिए जो PYQ उसमें मैं क्या चेंज करूंगा बताओ, उसमें मैं क्या चेंज करूंगा। बहुत बेहतरीन, करिए। कैसे करोगे, 2024 का क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है और उनके बीच में दूरी D है। धारिता का सूत्र बताना है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। क्या ये नहीं आता आपको, क्या ये नहीं आता बताइए, क्या ये डेरिवेशन नहीं आता। मनोज जी इंग्लिश मीडियम का मैराथन भी होगा, क्यों नहीं होगा। अपने हौसलों पर जो एतबार करते हैं, अपने हौसलों पर एतबार करते हैं, मंजिल उन्हें खुद पते बताती है और रास्ते इंतजार करते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको मैं पता बता चुका हूं और वो है 8 मार्च का दिन। 8 मार्च के दिन आपकी बोर्ड परीक्षा का एक दिन ऐतिहासिक दिन होना चाहिए और इतना जबरदस्त तरीके से आपको पेपर को करना है। ध्यान रहे, पेपर को पूरा करना है, अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना, n आवेशों से युक्त तंत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करनी है। U बराबर K Q1 Q2 बाई R वाला फॉर्मूला स्थापित करना है और n कणों के निकाय के लिए भी स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। क्लियर है ये। इंग्लिश मीडियम का अलग से होगा क्लास मेरे मित्र। क्या लग रहा है, विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रक 2024 में आया है। रो बराबर है RA बाई L, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर। खच खच क्या आ रहा है, ओम इंटू मीटर। नहीं आया। ऑप्शन हमारा C सही है, ऑप्शन हमारा C सही है। साथियों मैं और इन्फॉर्म कर देता हूं आपको, मैं और इन्फॉर्म कर देता हूं आपको कि यहां पर जो है आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे 2026 में जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं उनकी स्टार्टिंग फॉर्म 1 जून 2025 है और निश्चय 2026 जो साइंस स्ट्रीम से विद्यार्थी हैं, अगर आपके भाई बहन वगैरह कोई भी मित्र है तो हमारा ये सेशन जो है वो अप्रैल लास्ट में हम शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th और 12th दोनों का सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। स्टैंडर्ड और प्राइम कोई भी कोर्स लेकर आप हमारे 2026 एकेडमिक सेशन के लिए हमारे सदस्य बन सकते हैं। तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं हर एक को ये प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। 12 घंटे वाली वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराए हैं उसमें से आएगा, बिल्कुल आएगा, वो पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं बताइए। फिर ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए पराक्रम बैच है, आप देख सकते हैं प्राइम बैच और स्टैंडर्ड बैच 11th और 12th 2026 के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और क्या होने जा रहा है अगले पॉइंट में क्या होगा देखिएगा। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, PYQ में मैं जानता हूं।
तो अभी बता देता हूं कि और क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखिएगा ध्यान से। कहां गया, चलिए यहां पर विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर आप देखेंगे, फिर ये वाला व्हीट स्टोन सेतु अगर संतुलित अवस्था में है तो प्रतिरोध S का मान 2024 में आया है, तो 30/10 18/S नहीं होगा क्या, खच खच 6 तिया 18, S बराबर 6 ओम आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। फिर देखिए प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता है, 2024 में आया है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर याद रखना घटती है, क्या होती हैं, घटती है, क्योंकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता मैं कहूंगा ताप वृद्धि होने पर घटती है, क्योंकि चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। समझ आया। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग के परिमाण को हम क्या कहेंगे, म्यू बराबर है Vd/E। अगर E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए तो म्यू बराबर Vd हो जाएगा, यानी मैं कहूंगा यहां गतिशीलता आएगा। क्या ये कर लोगे साथियों, हो जाएगा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को परिभाषित तो पूरा आपको डेरिवेशन कराया हुआ है, और Vd बराबर -E/m इंटू टाउ को कंप्लीट स्थापित करना है। समझ आया, क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखने को कह रहा है, 2020 में आया हुआ है, और द्वितीय नियम है सिग्मा V बराबर 0 या सिग्मा IR बराबर है सिग्मा E, और किस पर आधारित है बताइए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो मित्र क्लास छोड़ के जा चुके हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि साथियों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर यह है कि एक बार जितने भी PYQ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बस मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है। ओम का नियम क्या है, इसकी सीमाएं बतानी है। V प्रोपोर्शनल I है, V बराबर IR है, सीमाएं हमें बतानी है। तो आप अर्धचालक का उदाहरण दे सकते हो, आप थायरिस्टर का उदाहरण दे सकते हो, ये ओम के नियम की अनुपालना नहीं करती हैं। क्या ये नहीं आया बताइए, क्या इतना समझ में आया कि नहीं मेरे साथियों, क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जरा, सभी को यहां तक क्लियर है बताइए। चलिए किसी चालक में भौतिक राशियां P और Q के मान 4 ओम और ये ओम इंटू मीटर है, देखो वो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, लंबाई 1/4 करने पर P और Q के मान बताइए। R प्रोपोर्शनल L है मेरे साथियों, R1/R2 बराबर L1/L2, L है L/4, खच खच 4 हो गया, R2 बराबर हो गया R1/4, परंतु ध्यान रखना ρ1 ρ2 1:1 ही रहेगा, प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना प्रतिरोध जो है वो 1/4 हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मित्रों, पर एक बार अपने आंखों से पूरा जो पूरा कंटेंट है वो निकाल दीजिए। एक बार अपने आंखों से जितने भी PYQ अगर आप निकाल देंगे ना, तो मैं ये दावा ठोक के कहता हूं कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो PYQ ही जाने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो PYQ ही आने वाले हैं। अब चाहे तू माने चाहे ना माने, भैया हम तो पढ़ाएंगे,
हम तो पढ़ाएंगे और आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आप जानते हैं हमारी टीम को ये तैयार करने में 7-7 दिन का समय लग रहा है, उसके बावजूद हम तैयार कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक चौथे चैप्टर में दिक् विद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट है, चुंबकशीलता म्यू नॉट है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग c का कौन सा संबंध सही है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा सही है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी विकल्प हमारा सही है। फिर देखो, ये अभी आया ही है, अभी करवा दिया आपको। एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार से 0.1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, प्रवाहित धारा कितनी होगी? B बराबर म्यू नॉट I/2πd, एम्पियर का नियम है मेरे साथी, -5, ये हो गया 4π10⁻⁻7। I है, I लाना है। दूरी कितनी है? दूरी है 0.10, क्या हो गया? खच खच 2 हो गया, और मैं कहूंगा ये हो गया है मेरे पास 100। कितना आ रहा है बताइए? 10⁻⁻5 × 10 यहां आ रहा है, मैं कहूंगा 100 10⁻⁻7 बराबर I। निकाल सकते हो क्या? क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा बताइए जरा जल्दी से, क्या ये हो जाएगा बताइए? यस, कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कर रहा है। कण का पथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में, ज्यादातर क्वेश्चन 2024 के इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो करंट में जो सिलेबस हमारा चल रहा है उसमें जो 2024 का जो आधार बनने का कार्य क्वेश्चन करेगा वो 2022 और 23 वाला इतना बेनिफिट हमें नहीं देगा। तो आप जानते हैं कौन से पथ पर घूमता है? अगर मैं कहूंगा ये V है, ये B है, ये दोनों लंबवत है, तो आवेशित कण वृत्तीय पथ पर घूमेगा, वृत्तीय पथ पर घूमेगा। आवेशित कण अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा के साथ त्वरित करने वाले यंत्र का नाम साइक्लोट्रॉन है। 2 समान दिशा में प्रवाहित विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य बल कैसा होता है? आकर्षण बल है। याद रहेगा? क्या ये याद रहेगा बताइए? बेहतरीन। धारामापी के दक्षतांक की परिभाषा, तो दक्षतांक बराबर 1/, सुग्राहिता, यानी सुग्राहिता के व्युत्क्रम को हम दक्षतांक कहेंगे, दक्षतांक कहेंगे, दक्षतांक कहेंगे। नहीं आया? अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और अमीटर में बदलने के लिए क्या क्या करते हो? अगर वोल्ट मीटर में बदलना है, अगर वोल्ट मीटर में बदलना है तो ये गैल्वेनोमीटर है और उच्च प्रतिरोध हमें जोड़ना है, और अगर अमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में शंट जोड़ना है, ये अमीटर बनेगा, वो वोल्ट मीटर बनेगा। गॉट इट? आया इतना समझ में? किसी विद्युत धारावाही पाश के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाना है। आपको एक लूप लेना है और धारावाही कुंडली N और S की तरह व्यवहार करती है। इस तरह से आपको चुंबकीय बल रेखाओं का एक ग्राफ आलेख बनाना है। बहुत ही सिंपल। 2016 में एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंब दिशा में V वेग से प्रवेश कर रहा है, कार्यरत बल क्या होगा? F बराबर QVB sin 90। देखिए मेरे मित्रों, आज मैं कमेंट कम पढ़ूंगा क्योंकि मेरा टारगेट है पूरी फिजिक्स के PYQ क्वेश्चन एक बार आपको देने हैं, पूरे PYQ एक बार बताने। आप एक बार खाली पढ़ते चलो इसे। अरे कॉपी ओपी में नहीं लिखना, अरे क्या क्या लिखोगे? अब कॉपी में 3 ही अक्षर लिखने हैं, कॉपी में 3 ही शब्द लिखने। क्या होते हैं वो 3 शब्द बताओ? सिर्फ 3 ही शब्द लिखना और कुछ नहीं लिखना है बस। हाँ, लिखना कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते चलो, पढ़ते चलो कि हाँ ये मुझे आता है, हो जाएगा। बस इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ। 2024 का क्वेश्चन, 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच में इकाई लंबाई पर बल चाहिए।
F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बट्टे 2 पाई डी एल हो जाएगा। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। क्या ये नहीं आया हुआ प्रश्न है, हो जाएगा। 5वें चैप्टर में देखो चुंबकत्व और द्रव्य का प्रश्न का बात कर रहा हूं। 2019 में 0.10 मीटर प्रभावी लंबाई के छड़ चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यता इतनी है। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर M इंटू 2L, याद आ रहा है। 40 0.1, ये पॉइंट हटाया, बचीड़ बचीड़, बाजीगर बाजीगर बाजीगर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कर लोगे क्या? हारा वही जो लड़ा नहीं साथियों, हारा वही जो लड़ा नहीं साथियों, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्या होने जा रहा है जरा देखिए, आगे क्या होने जा रहा है जो जरा देखिए। जिद पर अड़ जाएं, जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफान का, जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफान का। तुमने तेवर ही कहां देखे हैं हमारे बोर्ड के विद्यार्थी का, बोर्ड के विद्यार्थी का। बताइए किस किस के मन में ये पूरा मैं कहूंगा समर्पण है कि मैं उस बोर्ड के पेपर की खोपड़ी में छेद कर दूंगा, बोर्ड के पेपर का रुख बदल दूंगा। किस किस के मन में यह आत्मविश्वास है? प्यारे साथियों, मेरा स्वप्न है, पिछली बार 73 विद्यार्थी 100 में से 100 लेकर आए हैं, 73 विद्यार्थी 100 में से 100 लेकर आए हैं। इस बार मैं चाहता हूं यह आंकड़ा 100 के पार चला जाए, ये आंकड़ा 100 के पार चला जाए, 100 के पार चला जाए। वादा करो मुझसे, वादा करो कि कर लोगे। एक लोह चुंबक, ये हमें नहीं करना है, अब सेथिलीय वक्र हट चुका है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? 2024 में आया हुआ है। जो निम्न चुंबकीय क्षेत्र से अगर उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कूच करते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ हम कहेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के कोई दो गुण, क्या है? पहला गुण, ये बंद लूप बनाएगी, ये बंद लूप बनाती है। कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और कहां से? दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त। बाजीगर, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएगी। गॉट इट? याद रहेगा, ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नहीं। चुंबकत्व के लिए गाउस नियम को समझाना है, 2023 में आया है। गाउस नियम कहता है कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है उतनी चुंबकीय बल रेखाएं जा भी रही हैं, यानी फाई टोटल बराबर है फाई आउटपुट माइनस फाई इनपुट, यानी मैं कहूंगा फाई माइनस फाई क्या आ रहा है? 0 0 0। 12 घंटे की क्लास कहां मिलेगी? 12 घंटे की क्लास हमारे ओटी के चैनल पर ही मिल रही है। इंग्लिश मीडियम की क्लास बिल्कुल मैं अभी बताऊंगा कि कहां मिलने वाली हैं। बताइए जरा। क्या लग रहा है? एन फेरों वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता एन फाई है और उसमें प्रवाही धारा आई का कुल अनुपात ये है, तो एल बराबर फाई बट्टे आई है। एन फाई बट्टे आई को मैं कहूंगा एल, यहां पर क्या होगा? स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। 0.5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा 2 सेकंड में 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ रही है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित भी करना है। E बराबर माइनस का L डी बाई डी टी। नहीं आया। माइनस का 0.5 डी क्या है बताइए? 0 से 10 एम्पियर जा रही है, यानी 10 माइनस 0, ये 2 सेकंड हो गया। 0.5 इंटू 10 बट्टे 2 खच खच, यानी मैं कह रहा हूं E बराबर माइनस 0.5 इंटू 5, ये 10 हो गए। मैं कहूंगा 25 बट्टे 10, यानी 2.5 वोल्ट आ रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स को आप परिभाषित कर सकते हैं, मैं कहूंगा किसी बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या।
समझ आया। स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, ये धारा के अंदर होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट और नामांकित चित्र बनाना है। पूरा आपको चित्र बनाना है साथियों, पूरा आपको चित्र बनाना है। ये कुंडली लेनी है, आर्मेचर लेना है, ये 2 सर्पी वलय बनाने हैं बाजीगर, और ये आपको 2 ब्रश भी बनाने हैं, याद रहेगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र m बराबर करना है φ/i, हो जाएगा। ये देखो, पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा 37 तालक इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के घटक के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड चाल से गिर रहा है। तार के शिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL हो गया, 2 हो गया, 0.3 माइनस का 4 हो गया न 5 मीटर हो गया। ये 10 हो गया, 3 दूनी 6 इंटू 5 बट्टे 10 माइनस का 4, 6 पंजे 30 बट्टे 10 माइनस का 4। कर लोगे क्या? चलिए और आगे क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखना है। पहला नियम भी लिखना है, दूसरा नियम भी लिखना है। पहला नियम मैं कहूंगा धारा प्रवाह होने पर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होना जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा नियम E बराबर माइनस का dφ/dt हो जाएगा क्या? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मेरे मित्रों। ये एक बार अगर आप PYQ सभी देख लोगे ना तो आपको वहां पर पढ़ने में और आसानी होगी और बेहतर आप कर पाओगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में आया है 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिर रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना स्वप्रेरकत्व L बराबर E बट्टे dI/dt माइनस का 200 है। di कितना है? di है 5 से 1 यानी 1 माइनस 5 0.1, माइनस माइनस कट गया, माइनस 200 माइनस 4 0.1, पॉइंट हटाया, 4 पंजे 20, 5 हेनरी आ रहा है। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 का क्वेश्चन क्यों नहीं रिपीट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में आया है, धारा की समीकरण आपको दे रखी है, आवर्ती पूछी है। तो I बराबर ओमेगा कितना आया? 60 पाई, 2 पाई F बराबर 60 पाई खचम। तो F बराबर कितना आ रहा है? 30 हर्ट्ज आ रहा है। नहीं आया? 2023 का क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को देखने से साथियों आपको दिशा मिल जाएगी कि आपके बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बस ये आपको क्वेश्चन कराने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही है, मेरा उद्देश्य इतना ही है। तो 1 मिनट के लिए मैं आपके समक्ष बुलाना चाहूंगा मेरे परम मित्र हिमांशु सर है, और हमारे ये नर्सिंग के अंदर भी कमाल करते हैं शानदार तरीके से। हिमांशु सर एक बार मंच पर आए, एक बार मंच पर पधारे। हिमांशु सर एक बार मंच पर आए। और आपने विद्यार्थी बार बार आपका जिक्र भी करते हैं, एक विद्यार्थी ने अभी नाम भी लिया था आपका। वैसे तो हमारी ये बोर्ड परीक्षा चल रही है, एक बार आशीर्वाद जरूर दीजिए। प्रताप सर भी हमारे बीच आ गए हैं, एक बार प्रताप सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद प्रताप सर, धन्यवाद चावड़ा जी, जय हो। एक बार अरे बिल्कुल धन्यवाद सर। एक बार आपकी क्लास कब है आप जरूर बताएं, जब तक मैं पानी का सेवन कर लेता हूँ। हिमांशु सर आप बताएं। हिमांशु सर आप एक बार आशीर्वाद है विद्यार्थियों को। प्यारे बच्चों, चावड़ा जी जब आपको पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में तो फतेह करने वाले हैं। देखो इतनी मस्ती के साथ में फिजिक्स जैसे विषय को पढ़ाते हैं इतने शानदार तरीके से, तो एग्जाम तो आप फोड़ के आओगे, मुझे पक्का पता है। आपके आसपास में कोई ऐसा साथी है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उनके लिए अकाउंट्स की क्लास मैं लेके आ रहा हूँ कल 5 बजे, तो उनको जरूर आप बता दीजिएगा। और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? एग्जाम में बढ़िया से करके आना है। RBSC के अंदर आपकी फतेह होनी जरूरी है, क्योंकि आपकी फतेह तो हमारी है। डॉक्टर हिमांशु, बिल्कुल ये हमारे डॉक्टर हिमांशु है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है और मैं नर्सिंग सेगमेंट के अंदर जो प्री नर्सिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस लेकर आता हूं।
बायोलॉजी जो है मेरी विशेषता है, मैं बायोलॉजी पढ़ाना पसंद करता हूँ और काफ़ी इन्जॉय भी करता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं शायद मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। और YouTube पर जो है अभी ठीक 6 बजे उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पर जो हमारा YouTube चैनल है वहाँ पर मैं विजय सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। 2025 की शानदार तैयारी भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको जुड़ना भाई, नर्सिंग वाले बच्चों को बता दीजिएगा। सर विद्यार्थी जो है काफ़ी इसमें गर्ल्स हैं जो एम्स से नर्सिंग करने का भी उनका बहुत बड़ा मतलब यूँ रहता है हमेशा लक्ष्य। तो एक बार 1 मिनट के अंदर, सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बिल्कुल। तो जिनका लक्ष्य एम्स से नर्सिंग करने का, और यूपी के विद्यार्थी है सर बहुत ज़्यादा हमारे पास, उनका भी यूपी सीनेट से नर्सिंग करने का बहुत विचार रहता है, उनका मतलब बहुत बड़ा एक मानस रहता है। तो एक बार नर्सिंग के अंदर विद्यार्थियों को ज़रूर बताएं। देखो भाई, नर्सिंग आप सभी को पता है कि एम्स की जब सर बात करते हैं तो एम्स आप सभी को पता है कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया के अंदर। और एम्स का जहाँ पर नाम आता है तो सम्मान से ऑटोमेटिकली जो है सिर अपना ऊपर हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि एम्स से जो है BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एम्स का प्रत्येक वर्ष अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप, और ये एग्ज़ाम जो है स्पेशली सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। अगर आप में से कोई बॉय कैंडिडेट हैं जो कि एम्स के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं आगे 12th के बाद में, तो उनके लिए पैरामेडिकल के कोर्सेज जो हैं अवेलेबल रहते हैं और उनकी भी तैयारी जो है उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है। दूसरी बात, गर्ल्स को वो खुशखबरी नहीं बताई आपने। एम्स खुद पैसा देता है इनको। हाँ, बिल्कुल। 25,000 रुपए आपको खुद देता है एम्स। बिल्कुल। और अगर आप बाद में नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो 1 लाख से आपकी सैलरी शुरू होती है। हालांकि इस बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कई लोगों को मालूम नहीं है, तो अपन जैसे 12th के सर एग्जाम होंगे ना, एक और विद्यार्थियों से फिर रूबरू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो thank बिल्कुल थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं मैं साथियों। यस कीजिए, हम सब जब मिल बैठेंगे हम सब, क्या होने जा रहा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, किस बात का इंतजार है मित्र, बोर्ड परीक्षा का वो दिन भी आएगा जिस दिन मेरा विद्यार्थी कहेगा वाह सर वाह, बल्ले बल्ले हो गई। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक, एक्सेल का मात्रक ओम है, ओम। हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन है? ट्रांसफॉर्मर। ये बोर्ड परीक्षा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या तुम ऐसे क्वेश्चन भी नहीं करोगे? क्या तुमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे? यार मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं आ गया ना बोर्ड परीक्षा देने, तो ये सब तो मुझे सर ने कई बार पढ़ा रखे हैं, कई बार पढ़ा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। प्रत्यावर्ती धारा नहीं मापेगा, गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा मापेगा, वोल्ट मीटर विभव मापेगा। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 100 वॉट की शक्ति दे रहा है। शिखर वोल्टता कितनी है? वेरी सिंपल, Vrms बराबर V0 बट्टे √2, Vrms गुणा √2 हो जाएगा। 220 गुणा √2 कितना आया रे? छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, नहीं आया। यस, वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान में संबंध Vrms बराबर V0 बट्टे √2 आता है सभी को? सभी को आता है? बताइए। ट्रांसफॉर्मर में होने वाली किन्हीं 3 ऊर्जा हानियों का उल्लेख करो और इन्हें कैसे सही करोगे। पहला, ताम्र हानि, लोह हानि, फ्लक्स हानि। कोई भी आप हानियां लिख दो, उनका उपाय आपको आना चाहिए। मॉडल पेपर में से क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे संजू? क्यों नहीं आएंगे मुझे बताइए, क्यों नहीं आएंगे मॉडल पेपर में से क्वेश्चन? जब इतनी मेहनत से हमने बनाए हैं तो बिल्कुल आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे। ये कह रहा है I बराबर है 4 sin ओमेगा टी और V है हमारा 200 sin ओमेगा टी प्लस π/3। तो औसत शक्ति की गणना P एवरेज बराबर हो रहा है Erms Irms cos कितना है? π/3, यानी Erms कितना है? 200 बट्टे √2। Irms कितना है? 4 बट्टे √2 cos π/3। याद रहेगा, 2024 का क्वेश्चन है। चलिए 2019 में ये बड़ा क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत लिखना है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर है। संक्षेप में ट्रांसफॉर्मर की कार्यविधि समझानी है। फेरों की संख्या वोल्टताओं के मध्य
संबंध ES बाई EP बराबर NS बाई NP तक आपको कंप्लीट पूरा करके आना है। पूरा बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने हमारे नोट्स में लिखा है। 7वें चैप्टर में मोस्ट टॉपिक ले लीजिए, ट्रांसफॉर्मर, LCR, VRMS, V0, ये इंपॉर्टेंट है। यस 2019 में देखो ये आया हुआ है, सिद्ध कीजिए पूरे चक्र में आपूर्ति में माध्य शक्ति शून्य होती है, हो जाएगा। LCR धारा परिपथ में R 24 है, XL 110, XC इतना है तो प्रतिबाधा, अरे अनुनाद हो गया, अनुनाद हो गया, अनुनाद, हे ला ला ला, XL माइनस XC का होल स्क्वायर 0, Z मिनिमम हो गया है R कितना है 24 ओम, आ गया। लो 8वें चैप्टर में आ गए। इस तरह से आगे बढ़ूं क्या बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये फिर से अभी आया है, मैंने कहा C बराबर है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर बराबर μ0 एप्सिलॉन नॉट। राइट ऑप्शन बी है, 2022 का क्वेश्चन है, कर दीजिए लॉक। सर आप तो क्या कह रहे हैं 7 तारीख को, आशीष जी कह रहे पूरा कॉन्सेप्ट बताओ। आशीष मिंडा मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक बार नहीं 50 बार बताया है, पर वो पिछली क्लासों में है। अब कॉन्सेप्ट बताने का समय नहीं है, अब है आपको स्मार्ट स्टडी का समय। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बाहर निकल सकें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आने वाले हैं। उस दिन आप मुझे याद करोगे कि अरे मैं क्लास वो ले लेता तो मेरा बहुत अच्छा होता। तो प्यारे मित्रों, वक्त लौटकर आपकी सफलता का दरवाजा नहीं खटखटाएगा, जो दरवाजा मैंने आज खोल रखा है। FM प्रसारण के लिए जो बैंड है 88 से 108 है, ध्यान रखना। 2023 में जल शोधक जीवाणुओं को मारने के लिए कौन सी तरंग है, पराबैंगनी तरंगे काम आती है, पराबैंगनी तरंगे काम आती हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा ID बराबर होता है, मैं कहूंगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा आएगी उसे विस्थापन धारा कहेंगे। और ये मैक्सवेल की समीकरण में आता है μ0, विस्थापन धारा में नहीं आएगा। कैसे आता है, मैं कहूंगा I बराबर dq/dt से आता है, हमारे पास याद है कि नहीं है। और ऐसी कंडीशन में फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन EdS। तो फाई बराबर जब आप Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट लिखते हो तो Q बराबर होता है फाई एप्सिलॉन नॉट, तो dq/dt बराबर d∅/dt ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यही ID होता है, याद रहेगा। C ऑप्शन हमारा सही है। भाई विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किन्हीं 4 तरंगों या विकिरणों के नाम लिखने, लिख दो। पराबैंगनी है, कौन सी है, पराबैंगनी है। दृश्य तरंगे हैं, याद रहेगा। और गामा किरणें हैं, और बताओ, और रेडियो तरंगे हैं, याद रहेगा। क्या ये याद रहेगा बताइए। 7 को लाइव क्लास लेने वाले हैं, बिल्कुल 7 को लूंगा ना प्रिंस, 7 को ही लूंगा, 7 को ही लूंगा प्रिंस। सात को ही लूंगा। कौन से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, आपको पढ़ाया है GXPIR, गामा की आवृत्ति ज्यादा है और रेडियो तरंगों की लैम्बडा ज्यादा है, याद रहेगा। रेडियो की मैं कहूंगा लैम्बडा सर्वाधिक होती है, गामा की आवृत्ति ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है, ये हो जाएगा। और किन्हीं 3 तरंगों के नाम लिखने, ठीक है, ये तो आता है आपको, हो जाएगा। 2018 में विस्थापन धारा की परिभाषा पूछी है और कह रहा है सिद्ध कीजिए विस्थापन धारा चालन धारा के तुल्य, कराया हुआ डेरिवेशन है।
मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण इतना है, चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण कितना है, प्रकाश का वेग ये लीजिए। आपको पढ़ाया E0 बट्टे B0 बराबर C है, B0 बराबर E0 बट्टे C होगा। जरा जरा संभलता है, क्या होगा, भचिड़ भचिड़, ये आ गया 100 10 की घात -8, 10 की घात -6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। नहीं आया, क्या ये नहीं आया? आपका प्यार और स्नेह भरपूर है, आपका प्यार और स्नेह भरपूर है, मानो सफलता अब कुछ ही दूर है। हे मानो सफलता अब कुछ ही दूर है। मिला लो कदम से कदम और सांस से सांस यारों, मिला लो कदम से कदम और सांस से सांस यारों। तोड़ दो उस परीक्षा का जितना भी गुरूर है, जितना भी गुरूर है। बताइए, तोड़ दोगे? 7 मार्च को क्लास लेंगे, बिल्कुल शाम को 5 बजे शुरू होगी। मैं अभी बताने वाला हूं, अभी बताने वाला हूं, अभी बताने वाला हूं। चलिए, अध्याय नंबर 9, किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र 2022 का प्रश्न है। सघन माध्यम 1, विरल माध्यम 2 का अपवर्तनांक N12, माध्यमों के युगल के लिए क्रांति कोण IC है। N12 और I के बीच का सही संबंध कौन सा है? प्यारे साथियों, म्यू बराबर पढ़ाया है 1/sin IC। किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक आपसे पूछे, राइट ऑप्शन हमारा डी, आंखें बंद करके सीधा भचीड़ लगाना है। चलिए, और क्या होने वाला है देखो। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जिसकी लेंस की क्षमता दे रखी है, भाई आपको पावर दे रखा है 2.5 डायोप्टर, P बराबर 1/f है, F बराबर 1/p है। कितना होगा? 2.5, तो सेंटीमीटर में है, करो 100, 100 बट्टे 2.5 करो 1000, 1000 बट्टे 25, 25 चौके 100, यानी 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर हमारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलूं, बताइए, किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? अगर आवर्धन m नेगेटिव होता है तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। नहीं आया, बी ऑप्शन। और m पॉजिटिव होने पर मैं कहूंगा, पॉजिटिव होने पर क्या बनता है बताइए? पॉजिटिव होने पर मैं कहूंगा वास्तविक बनेगा ना उल्टा बनेगा? नहीं, ये m नेगेटिव है, नहीं ये गलत लिख दिया। m नेगेटिव है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। m नेगेटिव है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और m पॉजिटिव अगर है तो याद रखना आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। समझ आया कि नहीं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चैप्टर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला, और मैं कहूंगा दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य का नेत्रिका का आवर्धन m0 और me है तो कुल आवर्धन क्षमता कितनी होगी? m बराबर -f मैं कहूंगा VO बट्टे UO 1 प्लस D/FE पढ़ाया है, ये हो गया -MO गुणा ME, याद रहेगा। राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन हमारा सी होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। साथियों, तकदीर बदलने का वक्त यही है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम के दौरान। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 है, फोकस दूरी f बराबर r/2 होगा। मुझे f चाहिए 24 बट्टे 2 12, याद रहेगा।
ये फिर से आ गया। अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो r बराबर है 2f, f बराबर r/2 होगा। 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। नहीं आया क्या? यस, ये कह रहा है अगर दर्पण के परावर्तक सतह के निचले आधे भाग पर काला पेंट लगा दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखो स्थिति पर मैं कहूंगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां प्रतिबिंब बनाना है, जहां बनना है वो तो नियत रहेगा, पर तीव्रता आधी हो जाएगी, तीव्रता आधी हो जाएगी क्योंकि काला पेंट कर दिया तो आधा भाग ही काम में आ रहा है, पूरा काम में नहीं आ रहा है, नेगेटिव होगी। मोहित जी किसकी नेगेटिव कह रहे हैं? हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बिल्कुल होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव लेंगे। ये हो जाएगा, इजी है। हाँ भाई, अब ये देखो, छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक नेत्रिका की फोकस दूरियां ये और ये है, आवर्धन क्षमता बतानी है, m बराबर FO/FE। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। P बराबर 1/f, यानी आपको लेंस क्षमता की पूरी परिभाषा बतानी है। 7 मार्च को पेपर लीक करेंगे बिल्कुल। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। तो ये क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी दे रखी है, ओके। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस का 1/r1 माइनस का r2। f कितना है? कौन सा है भाई? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी वैसे भी पॉजिटिव है, ये 3/2 -1 है। 1/r माइनस माइनस r होता है, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 में से 2 गया, 1/2, यानी ये प्लस हो गया तो 2/r आ गया। खच खच कितना आ रहा है? r बराबर 24 सेंटीमीटर। नहीं आया क्या? और ये प्लस होगा तो 2/r, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर 24 आएगा। 2018 का प्रश्न है, क्या ये नहीं आया? हाँ, माइनस लगाओ भली ना लगाओ, माइनस FO/FE में चलेगा। बहुत बढ़िया गुर्जर सरकार, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे क्या होने जा रहा है देखिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रख दिया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/20 माइनस 1/25। कितना एलसीएम लेना पड़ेगा? कितना लेना पड़ेगा? 25 चौके 100, 20 पंजे 100 माइनस 4, 1/100 आ रहा है। तो 1/f बराबर क्या होता है? p बराबर 1/100 आ जाएगा। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? बताइए। कोई बात नहीं, नीट जेईई स्टडी वाले मेरे मित्र, कोई बात नहीं। क्या होने जा रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या होने जा रहा है देखिए। अवतल दर्पण 2024 और 23 में आया है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध दर्पण के लिए 1/f 1/v प्लस 1/u का कंप्लीट डेरिवेशन आया हुआ है। कंप्लीट डेरिवेशन आया हुआ है, ध्यान रहे। PYQ रिपीट होते क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ देखिए, हाँ कुकी शॉर्ट जी, बिल्कुल बताऊंगा उस दिन। बड़ा प्रश्न यही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है? सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब बनाना और दर्शाना है, आवर्धन क्षमता का पूरा फॉर्मूला बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। m बराबर -VO/UO 1 प्लस D/FE तक आपको पूरा सूत्र स्थापित करना है, अन्यथा नंबर कटेंगे। जगवीर जी बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आइए 10वें चैप्टर के अंदर एक और है 9वें चैप्टर का, देखो
लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या है? उभयोत्तर लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र की स्थापना करनी है। आएगा ही जाएगा, आएगा ही आएगा, याद रखना, आएगा ही आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में 4 पाई के कलांतर के तुल्य पथांतर, पथांतर बराबर होता है लैम्बडा बट्टे 2 पाई इंटू कलांतर, लैम्बडा बट्टे 2 पाई इंटू 4 पाई। बचिड़ 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 बचिड़, तो चलूं तो चलूं तो चलूं। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? बताइए जरा, कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? बताओ जरा जल्दी से। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत होता है, तो अध्रुवित प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश। किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? कोई प्रकाश पुंज आया और द्वारक के किनारों से मुड़कर अगर ज्यामितीय छाया में फैल जाता है तो मैं कहूंगा इसे विवर्तन कहेंगे। ध्रुवण क्या है? ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत मैं कहूंगा एक ही तल में सममित होते हैं, एक ही तल में सममित होते हैं। आया इतना समझ में? याद रहेगा क्या? बताइए जरा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो मैं कहूंगा दोनों तरंगों के बीच में कलांतर क्या रहना चाहिए? नियत या फिर 0। और तरंगे क्या होनी चाहिए? परस्पर समान कला में चलनी चाहिए। समझ आया? तरंगे परस्पर समान कला में चलनी चाहिए। ये हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा गोलीय तरंगाग्र के परावर्तन को ये कराया हुआ है पहले भी। तरंगाग्र की परिभाषा के समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों को मिलाने वाला ये जो बिंदु पथ है इसे तरंगाग्र कहेंगे। समझ आया? हाँ, चलूं मैं आगे। दूराराम जी, हेलो हेलो हेलो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार। क्या होगा? व्यतिकरण विवर्तन में अंतर कराया हुआ है साथियों। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में आया है। कला संबंध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनकी तरंगों के बीच में कला कोण क्या रहते हैं? सेम रहते। अरे मित्रों, अब कोई लिखने का दौर थोड़ी है यार, अब कोई हर एक का आंसर थोड़ी लिखना है। अब तो हमें क्विक रिवीजन करना है। यस, मुझे आता है, ओके, मुझे ये क्वेश्चन आता है, ओके, मुझे ये आता है, बस यही देखना है। अगर कोई कॉपी में लिख रहा है तो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, आपको दिमाग के अंदर देखना है। मुझे क्वेश्चन आता है तो बस फिनिश बस। क्या होने जा रहा है बताइए? आगे की कहानी में देखिए। ओहो हो, आइए आइए आइए, एक बार आप इसको देख लीजिए जरा, जल्दी से देख लीजिए जरा, जल्दी से। 10वें चैप्टर के अंदर देखो, फ्रिंज चौड़ाई इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण इंपॉर्टेंट है। भाई आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 8 मार्च को हमारे फिजिक्स का पेपर है, 8 मार्च को, सभी को मालूम है कि नहीं है?
और उसी का कंप्लीट मैराथन हम देने वाले हैं। कंप्लीट मैराथन हम देने वाले हैं 7 मार्च को, याद रहेगा 7 मार्च को याद रखना। 5 बजे से ये हमारी क्लास शुरू होगी, 7 मार्च को 5 बजे से। 7 मार्च को, ये 8 मार्च लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना कहीं। 8 मार्च जो परीक्षा है उस दिन के लिए है, और महा मैराथन हम दे रहे हैं 7 मार्च को शाम 5 बजे। और इस मैराथन के अंदर जो हमारे स्पेशल टॉपिक है, हालांकि आपके पढ़े हुए होंगे पर फिर भी अपन क्विक रिवीजन करते हुए और आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आगे चलता हूं और क्या होने जा रहा है। देखिए मेलस का नियम हमें लिखना है। मेलस का नियम क्या है? आई प्रोपोर्शनल, मैं कहूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, याद रहेगा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ये देखो, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजों की तीव्रता का वितरण बताना है या प्रकाश के विवर्तन को बताना है एकल झिर्री द्वारा। मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें नहीं आते हैं? क्या ये तुम्हें सभी टॉपिक जो बड़े वाले प्रश्न है क्या नहीं आते हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है हर विद्यार्थी को आता है, ये हर विद्यार्थी को आता है, ये हर विद्यार्थी को आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में आया है, यंग के द्विझिरी प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें बतानी हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई प्लस 1 होना चाहिए, फाई बराबर 0, मैं कहूंगा पाई, मैं कहूंगा 2 पाई, 3 पाई डैश 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 2n पाई होना चाहिए, पर पाई नहीं, ये मैं कहूंगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डैश डैश 2n पाई होना चाहिए। और विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई माइनस 1 होना चाहिए, फाई बराबर पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा डैश डैश 2n प्लस 1 पाई आ जाएगा। ये शर्तें आप लिख सकते हैं, पढ़ा रखा है। अध्याय नंबर 11 में आइए, अध्याय नंबर 11 में सुबह इंग्लिश मीडियम का क्लास रहेगा 7 मार्च को, सुबह 7 मार्च को इंग्लिश मीडियम का क्लास रहेगा। परमेश्वर जी वो पढ़कर जाना है आपको, याद रहेगा। चलिए तो प्यारे साथियों, अभी कम ही चैप्टर बचे हैं। एक बार आप सभी इनके PYQ देख लो, एक बार आप सभी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए जरा जल्दी से, कम ही चैप्टर बचे हुए हैं। एक बार आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ गए, बोर्ड में जरूर ना जरूर आपको 5 से 7 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, सीधे के सीधे रिपीट मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूं। हालांकि ये मैंने कई बार पढ़ा रखे हैं तो विद्यार्थियों को हालांकि याद भी हो चुके हैं। कई बार हमने इतनी सीरीज ले ली है, इतने हमने रिवीजन करा दिए हैं तो उनको अब याद भी हो चुके हैं, तो उनको लग रहा है ये तो सर पढ़ा हुआ है भैया, PYQ तो वही होंगे, PYQ में तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा ना। तो देखिए, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये है। निरोधी विभव का मान हमें बताना है, निरोधी विभव का मान हमें बताना है। ई काइनेटिक बराबर EV नॉट है, गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, EV नॉट है भचिड़ भचिड़, V नॉट आ रहा है 1.8 वोल्ट। हो जाएगा क्या? 2024 का प्रश्न इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इनके आंसर भी याद हो गए। लो आंचल जी कह रहे हमें तो आंसर भी याद हो गए हैं, बहुत बेहतरीन। फिर मैं कहूंगा फोटोन का संवेग लैम्बडा बराबर h/p है, p बराबर h/लैम्बडा। कहां है? राइट ऑप्शन हमारा A है। 2024 में आया है। देखो, यदि 2 कणों का समान है तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी समान होगी। क्या? संवेग लैम्बडा बराबर h/p, अगर p सेम है तो लैम्बडा भी सेम होगा। 2024 का क्वेश्चन, विभव V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्बडा बराबर h/p नैनोमीटर में होती हैं। 15 का क्वेश्चन, धातु का कार्यफलन इतना है, देहली आवर्ती W नॉट बराबर है h म्यू नॉट। साथियों म्यू नॉट बराबर होगा W नॉट बट्टे h,
3.31 1.6 माइनस 19 और H हो जाएगा 6.634 माइनस का 34। आप प्यारे मित्रों प्रश्न देख लो कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, बस आपको वापस क्लास नहीं देखनी है, वापस क्लास नहीं देखनी। एक बार क्वेश्चन को अपने दिल में बैठा दो कि यस मुझे ये क्वेश्चन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हालांकि आप सबके पढ़ा हुआ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, मैं जानता हूं। एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है तो किसी कण की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। लैम्बडा बराबर h/p है। मुझे बताइए h/√ में 2me है। अगर गतिज ऊर्जा समान है तो बताइए दी ब्रोगली लैम्बडा इनवर्सली √m, जिसका द्रव्यमान कम है उसका लैम्बडा ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैं कहूंगा सबसे कम है, लैम्बडा ज्यादा होगा, लैम्बडा ज्यादा होगा। समझ आया? देहली आवर्ती की परिभाषा लिखनी है, वह न्यूनतम आवर्ती जिसका फोटोन धात्विक पटल पर आने पर मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे हम देहली आवर्ती कहेंगे। ये धात्विक पटल है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही फोटोन आया यहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, उत्सर्जन शुरू हो जाता है। यस, निरोधी विभव किसे कहते हैं? वह ऋणात्मक विभव जहां पर प्रकाश विद्युत धारा घटकर 0 हो जाती है। क्लियर है? द्रव्य तरंगों से संबंधित दी ब्रोगली परिकल्पना, लैम्बडा बराबर h/p h/mv होगा कि नहीं होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जाती है? कोई दो कारण बताने हैं। तो मैंने बताया था कि तरंग सिद्धांत में समय पश्चता ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात, तरंग सिद्धांत में क्या होता है कि तीव्रता पर आधारित है, वो आवृत्ति पर नहीं है, इसलिए तरंग सिद्धांत की सहायता से नहीं होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कण सिद्धांत के द्वारा होती है। फिर देखो ये वाला, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना निम्न को परिभाषित करो। 2023 में आया है कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसका फोटोन धात्विक पटल पर आने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो गया। ओके, यस। निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव जहां पर प्रकाश विद्युत धारा घटकर 0 हो गई और इसके तरंगदैर्ध्य के संगत फोटोन की ऊर्जा E बराबर h म्यू hc बाई लैम्बडा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर 3.31 10⁻⁻10, ये 9 कर दो, -1 कर दो, ये कट जाएगा। इस तरह से आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। लो भाई, अध्याय नंबर 12 परमाणु के कौन कौन से क्वेश्चन हैं? संघट प्राचल अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण कितना है? प्रकीर्णन कोण मैंने पढ़ाया था आपको 0 डिग्री होगा। जितना कोण कम होगा मैं कहूंगा विक्षेपण उतना ही ज्यादा होगा। याद आ रहा है? फिजिक्स में फुल मार्क्स लाने हैं, आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर आपने शुरू से पढ़ा है, देखो ये क्वेश्चन भी उसे ही आ रहा है जो शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमने 2026 के लिए जो हमारे कोर्सेज है वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपका कोई भाई बहन मित्र है, क्लास 9 to 10 के लिए भी जुड़ सकता है, क्लास 9 to 10 के लिए भी जुड़ सकता है, और वज्र जो है वो क्लास 9 10 हिंदी इंग्लिश स्टैंडर्ड और प्राइम के लिए भी जुड़ सकता है। 2 ईयर प्रोग्राम का कोर्स है, ये 2 साल के लिए हैं। बैच के फीचर्स आपको मैं बता देता हूं। स्टैंडर्ड के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेंगे, ऑडियो लेक्चर मिल रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम, क्लास पीडीएफ, प्रैक्टिस एमसीक्यू, वीकली टेस्ट, क्रिएट टेस्ट, आस्क डाउट 3 डेज आपको मिलेंगे। प्राइम के अंदर लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, ऑडियो लेक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, क्लास पीडीएफ, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड आस्क डाउट, क्रिएट टेस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, मेंटरशिप सेशन, फ्री एक्सेस क्रैश कोर्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पीटीएम और फ्री एक्सेस टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो प्राइम फीचर थोड़े ज्यादा रहेंगे साथियों। तो आपको खुद को देखना है कि मुझे किस में जुड़ना चाहिए। आ गया इतना समझ में? तो चलिए परमाणु की 12 बजा देते हैं। अभी देखिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल।
ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या 0.529 n स्क्वायर बाई z 0.529 2 का स्क्वायर कर दीजिए, r आपका आ जाएगा। क्लियर है? ये हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? न्यूनतम अवस्था से मुक्त कराना है तो माइनस के 13.6 z स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर मुक्त कराना है, फ्री कराना है तो मैं कहूंगा क्या हो रहा है, माइनस 13.6 z स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर निम्न अवस्था में n1 होता है तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखिए, 1 अपॉन लैम्बडा बराबर r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर। याद आ रहा है? ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं साथियों। ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में ऊर्जा इतनी है, इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जा देखो E टोटल आ रहा है माइनस के जेड ई स्क्वायर बट्टे 2r, ई काइनेटिक आ रहा है के जेड ई स्क्वायर बट्टे 2r। तो भैया ये नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है बस, और क्या। तो मैं यहां पर अगर ऐसा लिखूं तो क्या मैं माइनस का ई टोटल नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो माइनस 13.6 प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रही बात पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर होता है माइनस के जेड स्क्वायर बट्टे r। तो बताओ E बराबर है माइनस का के जेड स्क्वायर बट्टे 2r है। तो ये वाला किसके बराबर है? मैं कहूंगा ये U/2 है। तो मुझे U चाहिए तो U बराबर 2 ऑफ E टोटल 2 इंटू 13.6 कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लोगे क्या? यस। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, बोहर मॉडल की आपको कमियां बतानी है। तो कमियां यही है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो कौन से विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरी बात, उन्होंने स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की है। तीव्रता का मतलब है हर स्पेक्ट्रमी रेखा जो लाइमन बामर पाशन है उसकी ऊर्जा कितनी है, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की कोई दो अभिग्रहित लिखिए। आप प्रथम अभिग्रहित लिख सकते हैं mv स्क्वायर बट्टे r बराबर के जेड स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर, और दूसरा है mvr बराबर nh बट्टे 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मित्रों क्वेश्चन फिर आएगा। बोहर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित के आधार पर दी ब्रोगली सिद्धांत का समीकरण का सत्यापन करना है। J बराबर mvr बराबर क्या होगा, nh बट्टे 2 पाई। पूरा सत्यापन करना है, तरंग प्रकृति लेकर करना है। अब बताओ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या ये सब अपन ने नहीं पढ़ा है क्या? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये सब आपको नहीं आता? ये जो PYQ 2024 का है, क्या अपन ने इसका 10 बार रिवीजन नहीं किया है? बताइए बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में किस किस के मन में ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि सर मेरे 100% आप लिख दीजिए। भैया किस किस के मन में ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे 100% अंक पक्कम पक्के हैं? एक बार बताइए, बताओ जरा। जो शुरू से मेरे साथ पढ़ रहा है वो बालक कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। और आज मैं फास्ट इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि देखो परीक्षा की घड़ी है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। और 7 तारीख को भी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 से 3 घंटे के अंदर जो है हम अपना जो पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा बताएंगे। बाकी आपको अपना रिवीजन करना है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। जो रिवीजन आप कर रहे लिख लिख के वैसे ही करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार मैं आपको 7 तारीख को बताऊंगा, उसके लिए आपको तैयार हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, ओके। नाभिक के अंदर देखिए 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। तो आपको पढ़ाया है 7 नाइट्रोजन 14 है और 7 नाइट्रोजन 15 है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम समस्थानिक कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर है, जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखती हैं। आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध 2024 में पूछा गया है, डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर याद रखना है, पढ़ाया हुआ है। किस द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक है? लोहा। कितना है? याद रहेगा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा लिखनी है। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक मैं कहूंगा ये कहता है कि किसी भी नाभिक का परमाणु द्रव्यमान, मैं कहूंगा कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान से कितने गुना हल्का या कितने गुना भारी है, वही बताता है हमें एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। याद रहेगा 1.6605 माइनस के 27 किलोग्राम लिखना है। द्रव्यमान शक्ति का मतलब है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में कमी होना। डेल एम बराबर एम सी माइनस एम ए 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, 24 और 23 दोनों में आया हुआ है। भाई नाभिक के संलयन को भी परिभाषित करो, नाभिक के विखंडन को भी परिभाषित करना। दोनों अभिक्रियाएं पढ़ रखी अपन ने। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये है, नाभिक के बल से आपका क्या आशय है? नाभिक के युग्म की स्थितिज ऊर्जा का उनके बीच दूरी के फलन के रूप में खींचिए आलेख, और नाभिक के बल के 3 गुण बताने हैं। 2022 का प्रश्न है और रेडियो एक्टिविटी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को जाने दीजिए, जाने दीजिए। आइए अध्याय नंबर 14 करके हम फिनिश करते हैं। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ एवं सरल युक्तियां। आता है मित्रों? ये सब मैंने कितनी ही बार आपको क्लासों के अंदर बता दिया है, कहां दिक्कत है? तो बताइए, कार्बनिक यौगिक जो अर्धचालक है, इसके अंदर हम जानते फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंथ्रासीन लिया जाता है। एंथ्रासीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो अर्धचालक है। ये वापिस आ गया 2024 में भी। अपद्रवी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप। 2024 का क्वेश्चन है, कर लोगे। कौन सी एक दाता है? दाता है देखो, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है और बिस्मिथ। कौन सा है? ये दोनों के दोनों ग्राही है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? आर्सेनिक। पी प्रकार के अर्धचालकों, बहुसंख्यक धारावाहिकों और अल्पसंख्यक। देखो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं होल और अल्पसंख्यक होते हैं, मैं कहूंगा, इलेक्ट्रॉन। बाजीगर नहीं आया क्या? याद रहेगा। ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण बताओ। ग्राही अशुद्धि बोरोन है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है और गैलियम है। एक्सेप्टर इंप्योरिटी की बात कर रही है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाना है। ये रहा, यहां पे ये सभी संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये चालन बैंड में मैं कहूंगा जाने से पहले कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इसका नाम है दाता, डोनर एनर्जी लेवल, यानी दाता ऊर्जा स्तर। और यहां से मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। विद्युत रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे। जेनर डायोड का उपयोग कर बनाए गए वोल्टता नियंत्रक की कार्य प्रणाली। आपको पूरा जेनर डायोड स्पष्ट करना है और एक निश्चित विभव पर धारा का मान अचानक बढ़ने लगता है, ये आपको जेनर डायोड में सिखाना है, बताना है। 2024-23 13-12 में आया है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक
अचालक और अर्धचालक सभी की व्याख्या करनी है, सभी की व्याख्या करनी। देखो चालक, अर्धचालक, अचालक सभी की। नेज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं? तो बताइए, नेज अर्धचालक तो शुद्ध होते हैं, नेज अर्धचालक तो मैं कहूंगा शुद्ध अर्धचालक होते हैं, और जो अपद्रवी अर्धचालक होते हैं वो क्या होंगे बताइए? अपद्रवी अर्धचालक मैं कहूंगा क्या होंगे? नेज अर्धचालक में क्या मिला रहा हूं? अशुद्धि मिलाने पर अपद्रवी अर्धचालक मिल रहा है। गॉट इट? 2020 में आया हुआ है। अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड का अंतराल किसे कहते हैं? बताना है, सिंपल है। और परिपथ आरेख की सहायता से पीएन संधि डायोड के, ओ आ गया भाई, आ गया। अर्ध तरंग दिष्टकरण पक्कम पक्का आएगा, पक्कम पक्का आएगा। ये एक मित्र कह रहा ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताओ। अरे भैया, हमारी आज की क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सामने रखना, और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो वो सब जो आए हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आए हैं। समझ आया? पवन जी क्यों नहीं होंगे? तो अर्ध तरंग दिष्टकरण पूरा कर लोगे? बताओ। ये प्राथमिक कुंडली के अंदर एसी सोर्स लगाना है, ये लोह क्रोड बनाना है, एक डायोड आपको बनाना है, और साथ में ये लोड रेजिस्टेंस लगाना है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि और आपको देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। देखो 2022 और 23 में आया है दिष्टकरण किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकरण आया है। या तो अर्ध तरंग आएगा आपके, या पूर्ण तरंग आएगा, कोई ना कोई दिष्टकरण जरूर आएगा, कोई ना कोई दिष्टकरण जरूर आएगा, ध्यान रखना। पीएन संधि डायोड के अग्र बायस और पश्च बायस को क्या तात्पर्य है? अग्र बायस का मतलब है P भाग जुड़ता है धन से, N भाग जुड़ता है ऋण से, और पश्च बायस का मतलब होता है अग्र भाग, मैं कहूंगा पॉजिटिव टर्मिनल P, मैं कहूंगा बैटरी का पॉजिटिव जुड़ेगा N से, नेगेटिव जुड़ेगा P से। ओके। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र और उत्क्रम बायस के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की विधि का वर्णन करना है, चित्र बनाना है, और अभिलाक्षणिक वक्र की विवेचना करनी है। तो आपको फॉरवर्ड बायस का ये कर्व भी बनाना है, और रिवर्स बायस का ये वाला कर्व, इन दोनों की व्याख्या करनी है, उनका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, और अच्छे से आपको थ्योरी लिखनी है। लैंग्वेज कैसे बनाएं? बेटा लैंग्वेज तो मैं पढ़ा चुका हूं, लिखा चुका हूं, बना चुका हूं, बता चुका हूं। हमें यह देखना है कि क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, और उसकी लैंग्वेज जो है आपको कई बार मैंने बोली भी है, बताई भी, और नोट्स में हमने लिखा रखी है। जिन्होंने पढ़ा है बेहतर ढंग से उन्हें सब याद है, उन्हें सब याद है। लीजिए, ये हमारा 2026 के लिए आपका आमंत्रण है, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। और इसी के साथ हमारे ये सभी प्रश्न फिनिश हो चुके हैं। और मुझे बताइए कौन कौन तैयार है 7 तारीख के इस महापड़ाव में जुड़ने के लिए? 7 तारीख को इस महापड़ाव में जुड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? ये होगी क्लास हमारी 7 मार्च शाम 5 बजे, याद रहेगा। 7 मार्च को शाम 5 बजे, क्या ये याद रहेगी? बताइए। देखिए, अब आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं 12 घंटे अभी आपकी क्लास लूं तो ये एक आपके ऊपर क्या होगा? अन्याय होगा, और ये उचित भी नहीं है। आप अपने रिवीजन को कीजिए, जो नोट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स आप बार बार पढ़ो, उन्हें बार बार रिवाइज करो। अगर आपको चीजें याद रहेगी, डेरिवेशन अच्छे से किए हुए होंगे, तो निश्चित ही आप बोर्ड परीक्षा में 100% का सपना साकार करेंगे। 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, दिष्टकरण और P और N प्रकार के अर्धचालक, ये 14वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट। और बताइए, पास हो जाए। पास क्यों नहीं होंगे यार? क्यों नहीं होंगे पास? इतना पढ़ाया, इतने टाइम से पढ़ाया है, पास क्यों नहीं होंगे? गोविंद जी ओके, राम राम धरती पुत्र राम राम।
सब समझ में आ रखा है। लैंग्वेज बनानी है, लैंग्वेज पढ़ा रखी है, लिखा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे बस। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मेरा हर विद्यार्थी 100% अंक लेकर आएगा। सब क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अपन ने कई बार पढ़ा है। मैं चंद पंक्तियों के साथ इस सभा को विराम दूंगा और 7 तारीख वाले सेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। और चंद पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब कुछ होगा हासिल तुझे, सब कुछ होगा हासिल तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही, अड़ तो सही। तो बोर्ड परीक्षा में नंबर लाना एक जिद है प्यारे मित्रों, जिद है बस। और उस जिद पर आपको अड़ना है। 100% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिजिक्स में आराम से 100 में से 100 ला सकते हैं, पर 100 में से 100 वही लाएगा जिसने शुरू से पढ़ा है। अगर शुरू से नहीं पढ़ा है और अगर आपने लास्ट में कोर्स लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है तो ला सकता है, पर शुरू से जिसने पढ़ा है वो 100% ला सकता है। चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मित्र पूछ रहा है। चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो सावर्ट नियम की सहायता से अक्ष पर तीव्रता F बराबर QVB साइन थीटा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल F बराबर BIL साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। और परिनली का। ओके साथियों, मिलेंगे अगली कड़ी में। विदा लेता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।